Good morning, class 11th. Today we discuss the chapter straight line. First of all, we discuss the basic concepts of straight line. जैसे आपके पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है आपके पास, अगर आपके पास दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, उनकी कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, इस मेथड से आप दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट. सपोज एक कोऑर्डिनेट है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m रेशो n में. ओके तो आपको क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करनी है. तो आप किस मेथड से करेंगे, इस मेथड से. और वो जो लाइन सेगमेंट है वो दो पॉइंट्स से मिलकर ज्वाइनिंग करके बनी हुई है, x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2. तो आप क्या करेंगे, आपको वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो आप किस मेथड से करेंगे, इस वाले जो ये जो मेथड आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप m और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. x की वैल्यू के लिए आपको x2 और x1 का यूज़ करना है, y के लिए आपको सिर्फ y की वैल्यू का ही यूज़ करना है, y2 और y1 का. नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये जैसे थर्ड केस में गिवन है कि इफ़ m इक्वल्स टू n, अगर m जो है, जैसे इस मेथड में m और n दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी, लेकिन अगर आपके पास m की वैल्यू जो है वो n के इक्वल है, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट सपोज x एंड y हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो उस लाइन सेगमेंट के क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे. ओके, और आप कोऑर्डिनेट जो x और y है, तब आप उसकी वैल्यू जो होंगी वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू आप y1 प्लस y2 अपॉन 2 की हेल्प से फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सपोज आपके पास तीन पॉइंट्स जो हैं गिवन है, ए बी और सी, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है. देन आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो आप इस मेथड का यूज़, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. आप 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. नेक्स्ट यहाँ पर रिमार्क में लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज जीरो. अगर आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो जीरो आ रहा है, देन द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द लाइन, दे आर कोलिनियर. तो जो 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, वो कैसे पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर. अगर आपके पास इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो बताइए कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तीनों का आप तीनों पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करेंगे. अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जीरो आ रहा है, दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर. ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्लोप. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m. किसी भी लाइन का जो स्लोप जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं. एंड m इक्वल्स टू होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज डज नॉट इक्वल्स टू 90. और जो थीटा होगा वो कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है. ओके, तो जो थीटा होगा उसमें अगर आपके पास थीटा कभी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है एंड आपको कहा जाता है कि आपको स्लोप फाइंड करना है किसी भी लाइन का, तो आप किस मेथड का, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू tan थीटा. नेक्स्ट, अगर आपके पास कभी अगर ये थीटा गिवन नहीं होता है, थीटा की जगह पे आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आप स्लोप फाइंड करना है, तब आप किस मेथड का, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन द टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स. अगर आपके पास दो सपोज आपके पास स्लोप्स गिवन है या दो लाइन्स आपके पास गिवन है और कहा जाता है कि आपको क्या करना है, बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों लाइन्स का स्लोप फाइंड करेंगे. अगर आपके पास दोनों लाइन्स का, सपोज ये L1 लाइन है, इसका स्लोप m1 है एंड L2 लाइन का जो स्लोप है वो m2 है. अगर दोनों स्लोप्स जो हैं, दोनों लाइन के स्लोप्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आते हैं. m1 इक्वल्स टू होता है किसके, m2 के. दोनों स्लोप्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो मीन्स दोनों लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. एंड अगर आपके पास कहा जाता है कि दोनों लाइन्स को बताइए कि आप परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, अगर परपेंडिकुलर होने के लिए आप क्या प्रूव करेंगे कि दोनों लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स का आपको स्लोप फाइंड करेंगे. अगर स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 है, ओके, अगर m1 और m2 दोनों -1 के इक्वल आ रहा है, या फिर m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, इन दोनों में से भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन वैसे सेम ही है, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो मीन्स दोनों लाइन्स कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. लेकिन परपेंडिकुलर वही शो करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है दोनों लाइन्स के, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप फाइंड करने के बाद अगर आप देखेंगे कि m1 अगर m2 जो है वो इक्वल्स टू है किसके, -1 के, देन दोनों लाइन्स जो हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं. देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स. दो लाइन्स के बीच में अगर आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो किस मेथड से होता है, tan थीटा. ये होता है आपके पास tan थीटा एक मॉडुलस होता है, जैसे आपके पास ये गिवन है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2. अब इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, दो केस होते हैं. ओके, दो केस में क्या होता है आपके पास, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके, अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है आपके पास पॉजिटिव, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव. तो tan थीटा की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी. एंड tan फाई की वैल्यू कैसी होगी आपके पास, नेगेटिव, विच मीन्स थीटा विल बी एक्यूट. इसका मतलब क्या है, अगर
टेन थीटा पॉजिटिव है तो जो थीटा है वो कैसा है, एक्यूट है, एंड जो टेन फाई होगा वो कैसा होगा, ऑप्टीज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आपके पास जो ये है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है जो टेन थीटा है वो नेगेटिव है एंड टेन फाई क्या होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा नेगेटिव का मीन्स है कि जो टेन थीटा है वो ऑप्टीज होगा, एंड टेन फाई पॉजिटिव का मीन्स है कि जो टेन फाई होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी एंगल पॉजिटिव होगा वो कैसा हो एंगल होगा, वो एक्यूट एंगल होगा, एंड जो एंगल आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो एंगल क्या होगा, ऑप्टीज। थैंक यू क्लास 11 एंड हैव अ नाइस डे।